हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इलाज कराने हेतु छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास हमको आवेदन पत्र कैसे लिखना है। यदि आप हमको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो उसके लिए यदि हमको प्रधानाध्यापक के पास आवेदन देना है, जिसमें हमारा छुट्टी को दर्शाया जा सके, तो उसके लिए हम आवेदन कैसे देंगे, तो इसका पूरा का पूरा प्रोसेस आपको हम इस वीडियो में बनाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लग जाए तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको वीडियो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि यह आवेदन को हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे और किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लीजिए, कोई भी आवेदन हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर जहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, 1/4 छोड़ करके हम लिखेंगे। और यहाँ पर सबसे पहला मेरा लाइनिंग होगा, तो क्या हम लिखेंगे, सेवा में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिए सेवा में। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहां पर सेवा में लिखेंगे उसके ठीक नीचे से यहाँ पर क्या लिखेंगे, श्रीमान। अभी हम कहाँ के लिए लिख रहे हैं, तो प्रधानाध्यापक के पास, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक है, और फिर ठीक नीचे हमको जिस स्कूल में देना रहेगा उस स्कूल का नाम लिख देंगे। जैसे अभी हमको एलएस कॉलेज में मान लेते हैं देना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एलएस कॉलेज। फिर यहाँ पर उस कॉलेज का पता लिख देंगे, तो एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो दूसरे लाइन से हम ठीक लिखेंगे, सेवा में लिखे हैं उसके ठीक नीचे से उसके ठीक सामने सामने क्या चीज, विषय। ठीक है, और विषय में क्या लिखेंगे, तो विषय में जो हम प्रॉब्लम के कारण छुट्टी मांग रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या चीज के लिए, तो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। यहाँ पर हम लिख देंगे छुट्टी के लिए आवेदन, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र यहाँ पर हम लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे, इतना बात यहाँ पर हो जाएगा, तो फिर उसके नीचे वाले लाइन से जहां पे विषय लिखे हैं उसके ठीक नीचे से यहाँ पर हम लिखेंगे महाशय। ठीक है, तो महाशय लिख दिए, तो उसके ठीक महाशय वाले लाइन के सामने हम खाली छोड़ देंगे, उसके ठीक नीचे से लिखेंगे क्या चीज, सविनय निवेदन, सविनय निवेदन यह है कि सविनय निवेदन यह है कि मुझे किसी भी जिस बीमारी से आप पीड़ित है वह बीमारी का नाम लिख दीजिए। जैसे मुझे बुखार हो गया है, मुझे बुखार हो गया है, अतः डॉक्टर, ठीक है, अतः डॉक्टर 15 दिनों तक, ऐसे तो यह बात जान लीजिए कि जब आपको कोई भी बड़ा बीमारी रहेगा तभी 15 दिनों की छुट्टी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप बड़े बीमारी का लिखिएगा। अगर बुखार के कारण लिख रहे हैं तो यहाँ पर 5-7 दिनों का लिख लीजिएगा, लेकिन हम लिख दिए तो इसीलिए 15 दिनों तक हम लिख दिए। 15 दिनों तक पूर्ण विश्राम की सलाह दी है। कि डॉक्टर साहब जो है हमको 15 दिनों तक पूर्ण विश्राम की सलाह दी है। इस कारण मैं 15 दिनों तक अपने वर्ग में अनुपस्थित रहूंगा। ठीक है, अपने वर्ग में अनुपस्थित रहूंगा। फिर पैराग्राफ चेंज करके आप लिख सकते हैं क्या चीज, कि अतः
श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे जितने तारीख से आपको लेना है, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं 01/02/2022 से 15/2/2022 तक उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए 01/2022 से 15/2/2022 तक छुट्टी देने की कृपया प्रदान करें। ये हो गया। अब उसके बाद क्या लिख देना है आपको, तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि ऐसे आपको आधा पर ऐसे कर देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिख देना है, जिस पैराग्राफ में लिख रहे हैं उसको छोड़ करके यहाँ पर क्या लिखना है, आपका विश्वासी छात्र। आपका विश्वासी छात्र, आप अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है। जैसे मेरा नाम बलराम हो गया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मेरा नाम बलराम कुमार, ठीक है। फिर वर्ग लिख देंगे, ठीक है। वर्ग जैसे यानी कि हम एलएस कॉलेज में लिखें, इस कारण हम लिख देते हैं BSc, ठीक है। और रोल नंबर जरूर लिख देंगे, ताकि उतने रोल नंबर को देख करके प्रधानाध्यापक छुट्टी दे सके, ठीक है। तो यहाँ पर 92 लिख दिए हैं, ठीक है। जो रोल नंबर रहेगा वो लिख देंगे, यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। और फिर यह प्रिंसिपल साहब को ले जा करके हम दे देंगे, क्योंकि यह प्रिंसिपल साहब के नाम से आवेदन है, इस कारण, ठीक है। और डेट हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या चीज की 31/1/2022, क्योंकि 1 तारीख से हम छुट्टी मार रहे हैं, इस कारण हम 31 तारीख को ये आवेदन देंगे, ठीक है। तो चलिए फाइनली रहा, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई आवेदन लिखने में कठिनाई होता है तो जरूर आप कमेंट करें, ताकि आपके समस्या का समाधान कर सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी वीडियो आपको चाहिए अगर पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप जरूर कमेंट करें।